मिलना शुरू हो जाते हैं, तब जो जगह पैदा होती है उसका नाम आकाश तत्व है। अच्छा। जैसे कोहरा छट जाए, हाँ जी, तब जैसे जो खाली होता है एकदम से सूर्य की किरणें दिखने लग जाती है, हाँ जी, हाँ जी, उस तरह से वो आकाश तत्व है। ठीक, जिसमें वो प्रलय अवस्था में भी रहता है वो अवकाश तत्व है, वो नित्य है। ठीक ठीक है। आकाश तत्व अनित्य है, अवकाश तत्व नित्य है, वो सदा रहता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मोनी यार कि आकाश समाप्त हो जाता है क्या प्रलय अवस्था में? हाँ, प्रलय अवस्था में आकाश तत्व समाप्त हो जाएगा। पूरा जितना भी आज जैसे स्थूल पदार्थ है जी, वो सब एकत्र होकर के आपने 6 मंजिल का मकान बना दिया। जी आचार्य जी। तो वो मकान जब बन गया तो जहां से वो पदार्थ लिया गया वो स्थान उतना खाली हो गया। जी जी, जो खाली हो गया वो आकाश हो गया। जी जब ये सब बिखरेगा प्रलय अवस्था में, जी, तब जो आकाश था वो खत्म हो जाएगा और ये सारे तत्व धूल कण में, अणुरूप में, परमाणु रूप में भरे हुए रहेंगे। जी जी, ठीक। उस स्थिति को हम लोग अवकाश तत्व बोलते हैं। वो नित्य है, वो कभी समाप्त नहीं होता, वैसे ही रहता है वो। ठीक है आचार्य जी। अवकाश को दूसरे शब्दों में ईथर भी बोल सकते हैं ना, मतलब इंग्लिश में ईथर। वो बोलते हैं जो खाली स्थान जिसमें सब चीज रहती है। प्रलय अवस्था में भी चीजें रहेंगी तो केवल प्रकृति अवस्था में आ जाएंगी। उस प्रकृति अवस्था में जो वस्तु जहां पर बनी हुई उसका नाम अवकाश है। थोड़ा शब्द बदल लें तो स्पष्टता होती। आकाश अगर करेंगे नहीं तो फिर आकाश तो फिर बनता है, आकाश तत्व तो पैदा हुआ, ऐसा सब कथन बेकार हो जाएगा। आप अपने कमरे में जहां से सूरज की किरणें आती हैं, वो खिड़की ऊपर जो रोशनदान है उसको खोल करके लगभग आज इस समय वर्तमान में 6:30-7 बजे खड़े होकर देखिए, तो जहां वो सूरज की किरणें आती हैं घर के अंदर, उस जो जहां प्रकाश दिखता है उसमें कितने सूक्ष्मतम सब भरा हुआ दिखाई देता है। पूरा उड़ता हुआ दिखाई देता है, छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और जहां प्रकाश नहीं जा रहा है वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ऐसी प्रलयावस्था में जो कण है इसी रूप में पूरा का पूरा जगत पूरा भरा हुआ रहता है। जब सृष्टि होती तो फिर एक एक अणु अपने अपने गुण वाले अणु से मिलता है। जब 2 अणु मिलते हैं तो बीच में गैप हो जाता है, जगह खाली हो जाती है, वो आकाश है। और आकाश होते ही फिर उसमें वायु हो जाता है, तो वायु होता है फिर उसमें अग्नि हो जाता है। ये पंच तत्व में वो आकाश वही है ना सर, जो आप आदित्य बता रहे हैं वही है ना? जी जी जी, वो आकाश वो पंच तत्व में है। ठीक है, धन्यवाद। ये आकाश पंच तत्व में है जो नष्ट होता है। मुनि जी, इसको जो हम बोलते हैं सृष्टि को ब्रह्मा का दिन और प्रलय को ब्रह्मा की रात्रि, इसका क्या भाव लिया जाता है? जैसे हम लोग दिन में काम करते हैं, सारा जगत चलता फिरता है, रात को विश्राम करते हैं। मतलब उसका दिन इतना लंबा है ईश्वर का, तो पर पूरा मतलब पूरा सृष्टि का काल परमात्मा का केवल एक ही दिन है। अच्छा। जैसे हमारा काल 12 घंटा रात 12 घंटा दिन है, ऐसी सृष्टि का जो पूरे जो सृष्टि काल है जिसमें वर्तमान में है वो दिन है परमात्मा का। और जब ये सब नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगा, तो फिर परमात्मा की रात हो जाएगी। मतलब हम तो समय की गणना लेते हैं, पर ईश्वर के समय की गणना में आते हैं। नहीं, ईश्वर की समय की गणना ये कि उसका एक ही दिन है बस। अच्छा। हम लोग तो रोज दिन बदलते हैं, 30 दिन में, एक महीने में 30 दिन हो जाता है। उसका पूरा 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का एक दिन है। और इतना ही समय रात्रि है। इतना ही रात्रि होगी फिर। ओम भगवान जी, ये अपन बता रहे हैं कि खाली स्थान जो है वो तो है अवकाश जी, और फिर आकाश जो है, हम तक तो इसको खाली स्थान जो है, जैसे पृथ्वी और जो है अपने द्यूलोक, इसके बीच को जो है
दूसरा तीसरा लोग मानते हैं पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यूलोक। तो ये अंतरिक्ष जो है ये इसी को आकाश कहते हैं। अंतरिक्ष आकाश नहीं है, अंतरिक्ष ही आकाश नहीं है जी। आकाश में तो अंतरिक्ष, द्यऊ और पृथ्वी सब है, और पृथ्वी के अंदर भी आकाश है, एक एक अणु में भी आकाश है। नहीं अच्छा, तीन लोग जो अपन मानते हैं, तीन संविधान लगाते हैं पृथ्वी के लिए, अंतरिक्ष के लिए और द्यूलोक के लिए। तीन लोक का मतलब है कि जैसे सूर्य है, चंद्र है, इन दोनों ग्रहों के बीच में जो खाली स्थान है, एक खाली स्थान तो सूर्य के अंदर है, खाली स्थान चंद्रमा के अंदर है, और इन चंद्रमा और सूर्य के बीच में गैप है, जो दोनों लोकों का गैप है ना, उसको अंतरिक्ष कहा गया है। आकाश और अवकाश को एक बार थोड़ा सा और, दोनों का क्या मतलब, क्या किसको आकाश बोलते हैं किसको अवकाश बोलते हैं, हम कंफ्यूज हो गए। जब यह सृष्टि जगत जब नहीं रहता है, आज हम हैं, आप हैं, देश हैं, धरती है, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं, जब ये सब नहीं रहते अपने रूप में, इस रूप में, तब भी ये लोग प्रकृति की अवस्था में, मूल अवस्था में रहते हैं। तो जहां ये सब रहते हैं अपनी मूल अवस्था में, वो अवकाश है। जैसे जैसे कोई गाड़ी निकलती है, आप सड़क पर जा रहे हो, गाड़ी निकलती है और धूल है सड़क पर, तो पूरा धूल धूल हो जाता है। वो जो धूल धूल हो जाता है, वो धूल धूल जिसमें, उसका नाम अवकाश है। और जब वो धूल छट जाती, जो खाली स्थान बच जाता है, निकलता है बाहर धूल में से, वो आकाश है। प्रलयावस्था में जहां पर सब सामग्री रहती है, अवकाश, और सृष्टि की अवस्था में जितना खाली स्थान दिखाई देता है, वो आकाश। तो जितना के साम्यावस्था जहाँ रहती है, हाँ, सदृश समसम जब साम्यावस्था हो जाती है, उस साम्यावस्था में जो रहता है वो अवकाश है। मुनि जी, त्रस रेणु किसी को बोलते हैं? हाँ, वो त्रस रेणु कहलाता है, जो टुकड़ा टुकड़ा थोड़े थोड़े दिखाई देते कण अणु, वो त्रस रेणु। अंधकार रहता होगा आचार्य जी प्रलय में? शुद्ध अंधकार, प्रकाश का तो कोई रहता ही नहीं, जगह ही नहीं रहती। जब सूर्य खत्म हो गया तो वो तो फिर कुछ भी नहीं रहता। अंधकार अंधकार। आचार्य जी, जो अवकाश हुआ वो प्रवाह से नित्य है। हाँ, वो नित्य है ना, वो प्रवाह, ठीक है, वो प्रवाह से नित्य है ना जी, वो प्रवाह से नित्य है, ये ठीक। तो मुनि जी, ये मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं मतलब सृष्टि में, ये सब मतलब आकाश में है, वर्तमान में आकाश में है। जी जी जी। यानी जैसे हम कमरे में हैं तो मतलब ये कमरे के अंदर हम हैं, तो मतलब आकाश ये कहा जाएगा। हाँ, वो मठाकाश है जी। मठ का आकाश, मठ के अंदर विद्यमान खाली स्थान। और कमरा भी मतलब आकाश में ही है? कमरा भी आकाश में, ये पूरा जिला भी आकाश में ही है। जी जी। पूरी धरती भी आकाश में ही है। तो अवकाश तो फिर जब सृष्टि का प्रलय होता है तभी अवकाश होता है। प्रलय अवस्था ही अवकाश है जी। वर्तमान में सब आकाश है। अगर एक लाइन में याद रखें तो जब परमात्मा का दिन होता है तब आकाश होता है, और जब रात होती है तब अवकाश होता है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। मतलब ये लाइन भूलने वाली नहीं है। जैसे आत्मा, परमात्मा, सूक्ष्म प्रकृति, ये नित्य है। तो मतलब ऐसे मोटा मोटा सा अगर याद रहेगा तो फिर ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं रहती है।
दिन अवकाश है और रात आकाश, ये कैसे समझ रही? जैसे जो हम लोग का पूरा दिन है, जैसे हम लोग जब तक है तो फिर ये आकाश है, मतलब भगवान ने सृष्टि बनाई चलायमान, मतलब इसमें रात दिन होता रहता है। लेकिन परमात्मा की निगाह से ये आकाश है, और जब प्रलय हो जाएगा तो फिर वो अवकाश हो जाएगा, उसमें फिर वो पूरी रात ही रात रहेगी, हम लोग या मतलब कोई नहीं रहेगा, ये सिर्फ सूक्ष्म प्रकृति रहेगी, आत्मा और परमात्मा। दिन और रात से मत जोड़ो, प्रलय से और षष्ठी से जोड़ो, दिन और रात से तो कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रलय अवकाश और षष्ठी जो है आकाश में, जो प्रलयावस्था है वही परमात्मा की रात्रि है, जो सृष्टि अवस्था है वही परमात्मा का दिन है। तो जैसे हम लोग रात को सोते हैं और तो प्रभु जो है वो रात्रि काल में काम करेंगे, फिर तभी तो सृष्टि बनाएंगे। आप ही तो सोते हैं, रात्रि काल में कहाँ सब समाप्त हो जाता है, उसमें अमेरिका में सब लोग जग रहे होते हैं। ये सब रात दिन का खेल है, आपके लिए हमारे लिए है, ईश्वर के लिए कुछ नहीं, ईश्वर का तो एक ही दिन है सब। ये तो रात्रि भी काम करने का है, उसके लिए रात्रि है ही नहीं। हमारी रात्रि से उसका कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, तो जब प्रलय होगा तब रात्रि होगी, उसकी रात्रि तो प्रलय अवस्था में है। तो वही तो प्रलय अवस्था में अगर उसकी रात्रि हुई तो फिर निर्माण कब फिर करेगा, तो कैसे करेगा जब रात्रि रहेगा? नहीं तो प्रलय अवस्था अपनी तैयारी रखता है ना, अगले निर्माण की तैयारी चलती है, उसका सोने जगने का विश्राम का काम नहीं है। वो कैसे हो सकता है मुनि जी? वो कहते हैं 36 जितने साल तक प्रलय रहेगी उतने साल तक, जितने साल तक मोक्ष रहेगा उतने साल तक प्रलय रहेगी। फिर मोक्ष का प्रलय से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मोक्ष तो व्यक्ति विशेषता हुआ है ना। मुनि जी, जो और भी जो पृथ्वियां हैं और भी हैं, उस प्रलय अवस्था वहां भी तो हो रही होगी, सब जगह ही होती होगी इकट्ठी। इस विषय में लोगों की दो मान्यताएं हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक बार सब प्रलय हो जाता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जिसमें एक जगह पर प्रलय होता है उसी समय दूसरी का सृष्टि चल रही होती है। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। इस मामले में कुछ निश्चित करके नहीं कह सकते। स्वामी जी ने क्या कहा है इस विषय में? स्वामी जी ने तो संपूर्ण प्रलय की ही बात कही है। अच्छा अच्छा, स्वामी जी ने संपूर्ण प्रलय की बात कही है। अच्छा, तो आचार्य जी ये जो सृष्टि है वो परमात्मा का पूरा दिन ही दिन कहलाएगा, पूरा एक दिन भी, और जब प्रलय हो जाएगी उसकी रात्रि हो जाएगी, एक रात। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का एक दिन। हाँ। आचार्य जी जो मोक्ष पा चुके होते हैं, प्रलय हो जाता है तो वो लोग इसी अवस्था में रहते हैं, उनके लिए प्रलय और सृष्टि से कोई लेना देना नहीं होता है। मुनि जी फिर से बोलो। 4 करोड़ आनंद में रहते हैं, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। अच्छा, ईश्वर के साथ आनंद में रहते हैं प्रलय में। वो भी तो अवकाश में रहते होंगे आचार्य जी, हैं? वो भी अवकाश में रहते होंगे जो मुक्ति पाई हुई जीवात्माएं। हाँ, वो तो अवकाश में रहते ही है। मुक्त हुए जीवात्माओं के लिए प्रलय का और सृष्टि का कुछ भी अंतर नहीं हो। तो ईश्वर के राज्य में, ईश्वर के आनंद में, तुम्हारे यहाँ चाहे प्रलय होता रहे चाहे सृष्टि होती रहे।